We have with us Ankit Rana, and Ankit has cleared the Haryana judiciary with the 37th rank. अभी रिसेंट पापा हैं उनके, मम्मी हैं और उनकी वाइफ है. 1-1.5 साल पहले शादी हुई है इनकी. चलो बैठो प्लीज. First of all, thank you all for such a warm welcome, and special thanks to Rahul sir and the entire Rahul Sai's family. And sir, I owe this success to you only. Sir, ये आपके बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता. एंड मैंने राहुल साइस 27 Jan 2020 में ज्वाइन किया था. उसके बाद सर 1-1.5 महीने के बाद ही कोविड आ गया था, और सर फिर 6 March के बाद सब ऑनलाइन ही हो गया था सर. बट आप इतने प्रॉम्प्ट थे सर, वो ऐप इतनी जल्दी डेवलप हो गई थी तो सर, और उसके मीन वाइल भी सर जितना टाइम लगा ऐप बनने में, सर ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया. वीडियोस सर आप ग्रुप पे भेजते थे कि आप प्रिपेयर रहना कि कोविड के बाद से ही आपके एग्ज़ाम्स बैक टू बैक आएंगे, तो बी प्रिपेयर्ड. और सर उसी के कारण है सर, वो जो आप वीडियोस भेजते थे सर, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी. हाँ, वो जो 1.5-2 महीना टाइम था ना, जब क्लासेस भी नहीं हो रही थी और कोविड था और लॉकडाउन. यस सर. सर बेसिकली इट वाज ए वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमें पता नहीं था कि व्हाट नेक्स्ट, कि अब क्या होगा. और सर बट जो आपने आप बताते गए, मैं वैसा ही करता गया. जैसे आपने पहले बोला था कि जो सब्जेक्ट्स हो गए हैं तो आप उसको रिवाइज ज़रूर करें, आप उनके टेस्ट ज़रूर दें. तो सर मैं वैसे ही करता रहा जैसा आपने बोला. तो तुमने 2020 मार्च में ज्वाइन किया था? नो सर, 27 Jan 2020 में. हाँ हाँ, उसके बाद तो 1.5 महीने क्लासेस चली थी. हाँ जी सर. फिर हम लोग होली की छुट्टी में गए थे. हाँ जी सर. और 14th को हमें मिलना था सबको. और सर 6 March को कोविड हो गया. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड एंटायर कंट्री लॉकडाउन. सर उसके बाद फिर आज मिल रहे हैं. तो तुम्हारा LLB कब कंप्लीट हुआ? सर 2021 में फ्रॉम लॉ सेंटर 1. लॉ सेंटर 1 वालों ने कमाल कर रखा है. काफ़ी सेलेक्ट हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे काफ़ी. हाँ जी सर. हाँ जी सर. वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर दैट ज्वाइनिंग राहुल साइस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. और जो हमें पहले लगता था कि जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कि हाँ ठीक है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी ठीक है, बट उसके बाद जब मैंने राहुल साइस ज्वाइन किया तो मतलब कि चैप्टर ही चेंज हो गया सर. बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए. और सर जो नॉलेज और सर जैसे आपने इन डेप्थ हमें पढ़ाया है सर, वो बियॉन्ड मेजर है सर. नहीं, दैट इज ट्रू. अब कॉलेज का अपना करिकुलम होता है, हमारा अपना सिस्टम है सर. वहाँ लिमिटेड सिलेबस होता है. हाँ वही बात. हालांकि वहाँ भी टीचर्स, कॉलेज में भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और इनके कॉलेज में तो इंडीड यस सर, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन सिलेबस लिमिटेड होता है. लिमिटेड है सर, वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते. बट उसके बाद सर जैसे ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन क्लासेस सर वो एक वरदान के उसमें आई है. बून इन ए डिस्गाइज मूवमेंट था सर वो, क्योंकि ऑनलाइन में हमें 2-2 3-3 क्लासेस भी आपने अलाउ कर दिया था. और कुछ भी अगर कोई भी एक पॉइंट से रह जाता था तो मैं VOD से उसको कवर कर लेता था. तो काफ़ी हेल्पफुल था. और प्लस सर जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, उसके बाद सर यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आए. तो सर उसमें ऑनलाइन जो क्लासेस हुई उन्होंने काफ़ी बेनिफिशियल रही वो, क्योंकि सर ट्रैवलिंग का टाइम तो बच ही रहा है. उसके बाद अगर कहीं क्लास भी अगर मिस हो रही हैं तो आप उसको VOD से कर सकते हैं. तो सर वो काफ़ी अच्छा रहा. हमारी बात का ना, ये ऑफलाइन वाले बुरा मान जाएंगे. नहीं, स्टार्टिंग में तो मुझे भी ये लगता था कि ऑफलाइन बेटर है ऑनलाइन से, बट एक बार जब आप उस प्रोसेस में से गुजरोगे तो देन यू विल रियलाइज कि हाँ ऑनलाइन इज ऑल्सो बेटर. इट सेव्स योर टाइम, ट्रैवलिंग टाइम. यस, दैट इज वन प्लस. तो तुम्हारा तो ये तैयारी कैसे की तुमने? और भी एग्ज़ाम दिए? हाँ जी सर, और भी एग्ज़ाम्स दिए थे सर. जितने भी एग्ज़ाम्स आए सर लाइन में सर, मैंने फिर सारे ही अटेम्प्ट किए सर. जैसे मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी जैसे ही मैंने ज्वाइन किया कोचिंग 27 Jan, और सर उसके बाद से ही मैंने एक वो आप बोलते थे कि रीसेट बटन जो है प्रेस कर लो, और उसके बाद से अब आपका जो पहले था वो उसको भूल जाओ. अब एक नए तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ, रूटीन बनाओ, और अब आपका पढ़ाई का ही काम है तो आप उससे भाग नहीं सकते. अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता. चाहे आप कितने 10 साल लगा दो, 15 साल लगा दो. तो वो हमेशा सर बोलते थे कि आप उस पर लगे रहिए. सर जैसे कि पहले मैं कृष्णा सर को बोलता था कि सर बेरेक्ट कैसे पढ़ें. बेरेक्ट अभी जैसे यूनिवर्सिटी में हमारा लिमिटेड सिलेबस होता है,
तो बेरेक्ट में बस पढ़ लिया। तो सर बोलते थे कि आप कवर टू कवर बेरेक्ट ज़रूर पढ़ो, कि चाहे प्रियम्बल है, चाहे कौन सी डेट है उसकी एनफोर्समेंट की, और वेदर दी प्रियम्बल और वेदर दिस एक्ट इज़ एग्जॉस्टिव और नॉट। तो सर वो सारी जितनी भी छोटी छोटी बातें थी सर वो सारी कवर करते रहे। सर जैसे बोलते थे, सर जैसे आप क्लास में बताते थे, और सर आई यूज़ टू राइट ईच एंड एवरीथिंग जो आप बोलते थे। इवन सर काफ़ी बार मोटिवेशनल बातें बताते हैं, सर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताते हैं। तो सर जब हम उन क्लास को नोट्स को रिवाइज करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं, तो बड़ा लाइवली सा लगता है कि मोनोटोनस नहीं होता है। और सर फिर उसके बाद तो पीटी के लिए तो पहले बेरेक्ट्स पढ़े सर, और सर थोरो क्लास नोट्स भी कवर करे पहले। और सर मैंने क्लास नोट्स आई थिंक 8 to 9 टाइम्स मैंने रिवाइज करे थे थोरोली, बिल्कुल बाय हार्ट। एंड सर बेरेक्ट सर जैसे वो प्रिजनर्स लिख लेते हैं ना कि अपने उसमें सेल में लिख लेते हैं, तो सर मेरी हैबिट थी कि मैं पहले लिख लेता हूँ कि ये मेरा बेरेक्ट कितनी बार हो गया है। तो सर कुछ बेरेक्ट्स हैं कि जो 8 to 10 टाइम्स भी हुए हैं, कुछ हैं 5 to 6 जो बड़े बड़े बेरेक्ट्स हैं, CRPC, IPC, तो सर वो वाले। एंड उसके बाद सर जो एक सिंगल पब्लिकेशन की 3 वॉल्यूम्स आती हैं जो आपने रिकमेंड करी थी क्लास में, तो सर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी होते हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और पता लगता है कि सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि और कितने इन डेप्थ में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें सर हायर जुडिशरी के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो सर उनको जब सॉल्व करते हैं तो पता लगता है कि इन डेप्थ है, कि मतलब ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता है, कि इन डेप्थ जो नॉलेज सर जो आप क्लास में पढ़ाते थे वो सर वहाँ भी काम आती है। और सर जो क्लास नोट्स में सारी चीज़ें लिख लेता था कि जो आप डिक्टेट करवा रहे हो, जो बाकी टीचर्स डिक्टेट करवा रहे हैं, या इवन आप अगर कोई जोक भी सुना रहे हो तो वो भी मैं लिख लेता था क्योंकि सर मेरा एक ये रूल था कि जब मैं यहाँ ऑफलाइन में था सर, सेकंड या थर्ड रो में बैठता था, तो मैंने पहले ही एक रूल बना लिया था कि पेन रुकना नहीं चाहिए और गर्दन उठनी नहीं चाहिए। तो मैं लिखता ही रहता था सर, जो भी कोई भी टीचर बोल रहा है कि अगर कुछ बोर्ड पर समझा रहे हैं तो मैं देख लेता था उसको। यार ये था सर, पहले क्लास नोट्स थोरोली रिवाइज करें, फिर बेरेक्ट्स, और एक माइनर सब्जेक्ट सर मैंने ज़रूर चलाया। उसके साथ साथ सर मेजर सब्जेक्ट होता था। और सुबह उठ के सर जैसे आप बताते थे कि एक लाइव लॉ की जजमेंट आप पढ़ो डेली, 10 to 15 मिनट्स ही लगते हैं बस। एंड उसके बाद सर बेरेक्ट की एक कोई भी स्मॉल बेरेक्ट में उठा लेता था। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने उठा लिया, तो सर उसको स्टार्टिंग से ही मैं अच्छे तरीके से पढ़ता था। पार्टनरशिप एक्ट हो गया, तो सर उससे क्या होता है जो मेजर चंक होता है वो पता भी नहीं लगता कब कवर हो गया। और सर इस तरीके से फिर मैंने रूटीन बना रखा था, और फिर माइनर सब्जेक्ट, फिर मेजर सब्जेक्ट। एंड सर वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर सर, जैसे आपने श्रेया अरोड़ा मैम का एग्जांपल दिया था कि वो क्या करते थे कि वो पूरे ड्रेसअप होके और ऐसा वो कोर्ट के जैसे कंडक्ट कराते हैं। सर ठीक मैंने भी वैसे ही किया कि वो मैंने मैनिफेस्ट किया अपना एक ड्रीम को रियलिटी में। और सर दुनिया को लगता था सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सर बट मैं एक मेरे ब्रदर इन लॉ हैं मिस्टर सौरभ शौकीन, तो सर उनके ऑफिस पे जाके सर मैं पूरे दिन पढ़ता था। तो सर मैंने टाइम बना लिया था कि 9 सवा 9 बजे मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, और सर फिर 1-1:30 बजे लंच जैसे कोर्ट में होता है, और सर फिर 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक आई यूज टू स्टडी देयर। तो सर उससे क्या होता है ना कि एक जो स्टडी होती है हम उसको जॉब के तरीके से ट्रीट करते हैं। आप भी हमेशा बोलते थे ट्रीट योर स्टडी लाइक ए जॉब, फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं यार, कि हमारा कब सिलेक्शन होगा। बट एक जो प्रोसेस होता है एक जॉब के तरीके से अगर हम उसको देखते हैं तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू ऑल्सो। श्रेया had got the first rank in Delhi, no? यस सर। उसकी आदत थी यस कि वो सुबह सुबह तैयार होके फॉर्मली तब पढ़ने बैठती थी वो। सर सेम मेरा रूटीन था। आई यूज टू ड्रेस लाइक एन एडवोकेट, और समटाइम्स आई यूज टू वियर अ टाई ऑल्सो दैट आई एम ए मजिस्ट्रेट। तो सर कई बार तो मन करता था कि वो ऑर्डर वगैरह भी जैसे डिक्टेट कराते हैं कोर्ट में, क्योंकि सर कई बार चले जाते थे कोर्ट में, तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं तो उनके साथ चले जाते थे। तो कोर्ट में जब एक्सपीरियंस देखते थे, लाइव देखते थे, तो सर बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पिरेशन मिलती थी। तो सर काफ़ी इसमें है। ही इज फ्रॉम दिल्ली ओनली। यस। दिल्ली में कौन सा गांव है तुम्हारा? सर विलेज नंगली पूना। नंगली पूना। यस सर, इट्स ए स्मॉल विलेज ऑन दी GT करनाल रोड। तो तुम लोग रहते वही हो? यस सर। गांव में ही? हाँ जी रहते हो? सर। चलो तुम्हारे गांव आएंगे कभी। बिल्कुल सर। जिसको इसको चलना होगा बता देना। हम सब चल के दूध दही लस्सी सब लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो हमारा सौभाग्य होगा सर। दैट विल बी ग्रेट। एंड सर मेरे सर कुछ
3-4 मैंने रूल्स बना लिए थे, जैसा आप बताते थे कि आप यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, कि आप कंसिस्टेंटली करिए। आप ये मत करिए कि अगर मैं हफ्ते का अगर मैंने बैकलॉग अपना छोड़ दिया तो मैं 8वें दिन में 15-20 घंटे पढ़ के उसको कवर कर लूँगा। ये हो ही नहीं पाएगा, आपका पूरा बल्क इकट्ठा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बट अगर आप डेली 8 to 9 आवर्स की अगर आप स्टडी कर रहे हो, बट डेली कर रहे हो, तो जितना भी आपका सिलेबस है काफ़ी बार कवर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, एंड सेकंड आप रूटीन में रहिए। एंड सर जैसे बताते हैं कि यू हैव टू विजुअलाइज ऑल्सो, कि अगर कोई एग्जांपल आपने सर बताया था सेक्शन 6 का, कि इफ ए इज़ रनिंग आफ्टर बी विद ए नाइफ इन हिज हैंड, सो सर आपने बोला था कि यू हैव टू विजुअलाइज ऑल्सो कि वो कैसे होता है। सर वो फिर ईजी हो जाता है। जैसे सर आपने एक विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस करवाया था कि उन्होंने एक ही वो स्पेयर का ब्लो दिया था, बट उनसे उसकी इंटेस्टाइन रप्चर हो गई थी। तो सर आपने बोला था कि जो अगर इंजरी भी अगर कोज कर रहे हैं, जो इंटरनल इंजरीज भी है ना, तो भी वो उनके लिए ये रहेगा कि वो, हाँ जी, लायबल रहेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी इंटेंशन तो इंटरनल इंजरीज की थी ही नहीं। तो सर वो काफ़ी अच्छे से आपने बताया था कि यू हैव टू विजुअलाइज ऑल्सो। यस सर। सर जो आप बोलते गए वो करते गए। चलो बहुत अच्छा। हाँ जी और सर। मेंस में तुम्हारा आंसर राइटिंग पैटर्न हाँ जी सर, मेंस में सर मैं डेली 1 से 1.5 घंटा सर मेंस में मैं लिखता था। मतलब मैंने एक रूटीन बना लिया था। जैसे 2023 में सर एडीए मैंने दिया था, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का एक एग्ज़ाम होता है हरियाणा में। तो सर जब से ही मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली थी, तो मैं डेली जैसे अपना पहले मेजर सब्जेक्ट हो गया, माइनर सब्जेक्ट हो गया, बेरेक्ट रीडिंग हो गई, रात को सर 1-1.5 घंटा मैं बेरेक्ट ये अपना मेंस आंसर राइटिंग करता था। और सर जो आप बुक रिकमेंड करते हो ग्रीन कलर की आती है सर, उसमें अनसोल्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। तो सर बाकी सभी स्टेट्स के आते हैं उसमें, सर वो मैंने किया था। तो 1-1.5 घंटा सर एक पैटर्न जैसे आप बताते हो कि पहले इंट्रोडक्शन आप ज़रूर दो, फिर उसके बाद कोई भी उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है तो वो लिखो, फिर उसके बाद जो रेलिवेंट प्रोविजन है सेक्शन है वो लिखिए, अगर उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है। और सर फिर उसके बाद जो लैंडमार्क केस है और जो रिसेंट का कोई केस है, जो रिसेंट हमारे केस लॉज होते हैं वो लाइव लॉ से कवर हो जाते हैं। तो हमारे लिए अभी जैसे सर डिफ़ॉल्ट बेल का एक क्वेश्चन आया था हरियाणा मेंस में, तो सर एक जजमेंट थी वो भी मैंने कोट करी थी, एक रिसेंट थी और सर एक लैंडमार्क थी। तो सर उससे क्या होता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेके जब हम चलते हैं तो बेनिफिशियल होता है। और सर फिर लास्ट में कंक्लूजन। कितने मार्क्स आए तुमको मेंस में? सर आई गॉट 464। 460। यस सर। और इंटरव्यू में कितना है? सर इंटरव्यू में 124.33। 124। यस सर। दैट इज वेरी गुड। इट वेंट प्रेटी वेल सर। इंटरव्यू का तो पूछूंगा अभी। हाँ जी सर। इंटरव्यू का बताओ कैसे क्या हो? सर इंटरव्यू में पहले तो मेरा 12 या 13th नंबर था, और जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने ही वाला था तो जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो उन्होंने टी ब्रेक लिया था, तो फिर मेरी टर्न आई थी। तो फिर उसके बाद सर काफ़ी कोर्डियल थे वो भी, काफ़ी उन्होंने पहले तो बोला कि रिलैक्स, और फिर सर पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ऑनरेबल चेयरमैन हैड आस्क्ड मी वन क्वेश्चन अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर वेदर ए डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। तो सर मैंने बता दिया था सेक्शन 50 ऑफ द CPC। और सर फिर उसके बाद देयर वाज वन क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, सर वो बता दिया था। इंक्वेस्ट? हाँ जी सर, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, तो मैंने बता दिया था प्रोविजन सेक्शन 174 ऑफ CRPC, और पर्पज़ क्या होता है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स का। एंड सर देयर वाज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू सेक्शन 25 एक्सेप्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली उन्होंने एक सिचुएशन दी थी कि अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड भी अगर ख़त्म हो गया है और उसके बाद भी अगर कोई उसको फ्रेश प्रॉमिस कर देता है तो वेयर विल इट बी कवर्ड। सो सर मैंने एग्जैक्ट वो प्रोविज़न बता दिया था कि इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 25 एक्सेप्शन नंबर 3, कि इवन दो द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड हैज़ बीन ओवर बट स्टिल ए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड। फिर सर उन्होंने बोला था कि पूछा कि एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, तो एक्नॉलेजमेंट मैंने बता दिया था इट इज़ एन एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, और इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 18 and 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सर फिर उन्होंने मुझसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूछे थे, वो मैंने बता दिया था कि इट शुड बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। हाँ जी सर। एंड सर उसके बाद देयर वाज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू लिमिटेशन एक्ट कि एडवर्स पोजेशन में कितना टाइम होता है, तो सर मैंने आर्टिकल 64-65 कोट कर दिया था।
एंड सर लास्ट में सर एक क्वेश्चन था 116 इंडियन एविडेंस एक्ट से, वेदर ए टेनेंट कैन क्वेश्चन द टाइटल ऑफ ए लैंडलॉर्ड। सर वो मैंने बता दिया था, क्योंकि सर इससे पहले मेरा एडीए का इंटरव्यू था, और मैं ये बताना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स के कि वो जो एग्जैक्ट अगर प्रोविज़न आपने बता दिया और वो जो क्वेश्चन जिससे रिलेटेड है, तो हाफ ऑफ द बैटल हैज़ बीन वॉन। क्योंकि सर अगर एग्जैक्ट हमने उसी पे ही बता दिया तो वो दे विल बी वेरी हैप्पी कि इसी से रिलेटेड है। क्योंकि सर इस बार जैसे हरियाणा मेंस में भी क्या था, फैक्चुअल बेस्ड आया था, सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन पेपर्स थे वो सारे फैक्चुअल बेस्ड थे, और सर काफ़ी लेंदी थे, वो डीजीएस पैटर्न पे थे सारे, प्रॉब्लम बेस्ड थे। हाँ जी सर, प्रॉब्लम बेस्ड थे सारे। तो सर जैसे ही आपने बता रखा था कि पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है, एक एडॉप्शन पे वो था क्वेश्चन था, तो सर एडॉप्शन पे मैंने अपनी तरफ से ही बना लिया था कि एडॉप्शन इज़ ए प्रोसेस ऑफ गिविंग ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ टू दोज चिल्ड्रन हु आर bereft ऑफ एनी पेरेंटली लव, एंड सिमिलरली टू दोज पेरेंट्स हु आर bereft ऑफ एनी चाइल्डली लव। सो देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस बिहाइंड दिस इज द जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। ये जो 3 शब्द इसको तो कहीं ये तो सर फेवरेट है सबके। और सर एक वो कोट है, प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। तो सर ये काफी हेल्पफुल होते हैं। These few things so you can put in anywhere. And in fact every answer should contain this: equity, Yes, sir. justice, good conscience, reasonableness, non-arbitrariness, ये सब उठा के डाल दो। यस सर। और सर एक उस पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे था, सिविल लॉ 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, तो सर मैंने डिसाइड कर रखा था कि अगर एसआरए का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये वाला इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सर मैंने वही ऐसे ही स्टार्ट किया कि दी असेंशियल प्रिंसिपल बिहाइंड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज बेस्ड ऑन ए लीगल मैक्सिम उबे जेस इबे रेमेडियम वेयर देर इज़ ए राइट देर इज़ ए रेमेडी। तो सर फिर उसके बाद फिर वही कि दी देयरफॉर द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, लाइक वो वाला इक्विटी जस्टिस गुड कंसाइंस। इनफैक्ट हर लॉ बेस्ड है ना। यस सर, एवरी लॉ इज बेस्ड। आप बताते थे सर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ग्रैंड नॉर्म होता है, तो उसके जो बिलो है वो कुछ नहीं जा सकता, एंड दे आर डिराइविंग देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, सो दे हैव टू बी जस्टिस ओरिएंटेड, इक्विटी बेस्ड एंड गुड कॉन्साइंस। गुड, थैंक यू सर। चलो, और ओवरऑल जर्नी में कहीं पे एक चीज और, हाँ जी सर। इंग्लिश हिंदी कैसे तैयार किया तुमने? सर जो इंस्टीट्यूशन से हमें मुहावरे मिलते हैं और जो भी मटेरियल मिलता है सर वो भी मैं कवर करता था। आई थिंक सर मेन से पहले मेरे 1000 के अप्रोक्स तो मुहावरे कवर हो गए थे सर, जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट। एंड सर जो बुक है उसके लिए मैंने गद्यांश पद्यांश तो सर ऐसे अनलिमिटेड है, तो एक बार उसका एसेंस अगर पता लग जाए कि गद्यांश को कैसे लिखना, पद्यांश को कैसे लिखना है, तो सर वो सर बता देते थे। और सर फिर उसके बाद जैसे निबंध है, निबंध के सर टॉपिक्स सर बताते थे कि आप ये ज़रूर करना, ये ज़रूर करना, तो सर वही आए थे। फिर एक सर जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे मैंने प्रिपेयर किया था, तो उसी पे ही एक निबंध भी आया था, तो सर मैंने उसी पे लिखा था। और पूरे इस तैयारी के दौरान कुछ डिस्ट्रैक्शंस? अब तुम्हारी शादी तो लास्ट ईयर हुई है। यस सर, 2023 के में। बाद एग्जाम तो उसके बाद हुआ है। यस सर। सबसे बड़ा सवाल तो ये नहीं सर, इवन शी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर। टीचर, she told me that she is a teacher. आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। एंड सर जैसे एक सर मेरी फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मतलब एक जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन्होंने मेरे अराउंड बनाए रखा। मम्मी है, पापा, मेरी सिस्टर्स हैं रिंकी एंड समीक्षा, तो और मेरी वाइफ हैं, तो सर इन्होंने काफ़ी मुझे एनकरेज भी किया, मोटिवेट करते थे। सर जैसे मेरा एडी में 4 मार्क्स से रह गया था, तो सर उस टाइम पे पापा ने बोला था कि आप किसी बड़े मुकाम के लिए बने हो, कि आप इसमें सेटिस्फाइड मत हो, आप परेशान मत हो, कि आप बड़े मुकाम के लिए बने हो। होता ही है कहीं पे, अगर Yes, रह sir. गया ना कुछ, थैंक यू। कहीं कुछ रह गया तो समथिंग लार्जर इज देयर Yes. इन लाइफ, यस। दैट इज ऑलवेज देयर। और सर आपकी जैसे हमेशा ही सर जब आप मोटिवेट करते थे कि अगर इनिशियल फेलियर्स हैं तो कोई बात नहीं, आप लगे रहिए अपने उस पर, आप एक बार एक ना एक दिन तो ज़रूर आप भी यहाँ आएंगे। तो एक वो प्रोसेस है, इनिशियल फेलियर से आप डरिए मत, आप अपना वर्क करते रहिए और एक ना एक दिन ज़रूर आपका भी दिन आएगा। सर इवन मेरे को मॉक इंटरव्यू में जैसे ऑनरेबल जस्टिस थे, तो उन्होंने भी यही बोला था, जस्ट मेंटेन दिस कॉन्फिडेंस एंड यू विल गेट थ्रू इट दिस टाइम। यहाँ वाला जो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, उससे भी काफ़ी बूस्ट मिला था, जिससे मेरा इंटरव्यू जो रियल इंटरव्यू था वो भी काफ़ी अच्छा हुआ था। तो मैं पूछ रहा था और अदरवाइज कोई डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं सर, ऐसा सच कुछ भी नहीं था। नहीं सर, बस ये था कि कुछ करके दिखाना है। सर पापा से मैं इंस्पायर्ड हूँ
काफ़ी सर, पापा मेरे दिल्ली फायर सर्विस में हैं थे, अभी रिटायर्ड हुए फेब में। तो सर कभी बचपन से ही सर देखते आ रहे हैं कि पापा ने कितना स्ट्रगल किया है, मम्मी ने भी। सर पापा की 24 आवर्स की जॉब होती थी, कि मतलब ड्यूटी होती थी और 24 आवर्स का रेस्ट होता था सर, क्योंकि उसमें पता नहीं लगता कि आपके रात को भी अगर कॉल होगी 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो सर जाना पड़ता था। और सर अगले दिन आके सर हम छोटे छोटे थे कि एग्ज़ाम है अगर हमारा कोई, वो भी दिलवाना पड़ता था। तो सर मतलब कि मैं पापा से हाईली इंस्पायर्ड हूँ। और सर जैसे मेरी मदर हैं, इन्होंने हमेशा एक प्राइवेट स्कूल में हमें पढ़ाया, कि मतलब ये नहीं है कि आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेरी मदर का ये मानना है कि ट्यूशन से रखा हमारा, और सर उन्हीं के कारण है कि आज मैं यहाँ हूँ। चलो, और कुछ बोलना चाहोगे? पापा बोलना चाहते पापा हैं? बोलेंगे। आप लीजिए माइक। कुछ बच्चों को बताइए। हाँ बताइए। सबसे पहले तो मैं राहुल सर को नमस्कार करूंगा, जो इनके चरणों में अंकित आके और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। कि हम तो ये कहते थे कि जब इसका एडीए में रहा 4 नंबर से, मगा बेटा तू इसके लिए नहीं है, अपना टारगेट तू सेट रख, उस टारगेट पे अपनी नज़र रख, तेरा पक्का हो जाएगा। तेरे को किसी चीज़ से ये नहीं है कि भाई मैं रिटायर हो गया, तेरे को कमाने की चिंता है, कोई दिक्कत नहीं है, तू लगा रहे अपने काम पे और तू जो है ना कामयाब होकर दिखा हमारे को। तो इसका भी ये था कि मैं करता रहूँगा पापा, आप निश्चिंत रहो, मैं करके दिखाऊंगा, और इसने कर दिया। तो ये सब राहुल सर की मेहरबानी से ही हुआ है। अगर ये यहाँ नहीं आते तो मेरा तो नहीं लगता कि ये कर पाते। तो यहाँ आए तो इन्होंने करके दिखाया, और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, आप भी एक दिन कामयाब होंगे और हमारी जगह आप भी आएंगे। आपका भी इंटरव्यू जो ना हम देखेंगे टीवी। मैं सर दिखाता रहता था इंटरव्यूज़ ना, जो यूट्यूब पे आते हैं। तो राहुल सर के तो मेरे को एक दिन में एक इंटरव्यू तो पक्का था ही था। और हो सकता है कि भाई 2-2 भी हो जाते थे, पापा इसको देखो, पापा इसको देखो, मगर हम भी जाएंगे यहाँ। बोले आप सपना देखते रहो, ये सपना जो है ना मैं साकार करूँगा। और बच्चे ने मेहनत करके वो सपना साकार करके दिखाया। भावना मम्मी को कोई नहीं। शी इज गेटिंग इमोशनल नो। बेटा यह तो खुशी उस दिन हुई थी जिस दिन ये पैदा हुए, या इसका सिलेक्शन हुआ उस दिन हुई। बहुत बहुत मेहनत करी बच्चे ने, बहुत ज़्यादा। ये 4-4 बजे तक रात को, 3-3 बजे तक अपना पढ़ता रहता था। बहुत इसने अच्छे से तैयारी की। बस बेटा बताइए। आपकी वाइफ बोलेंगी। Hello everyone, Namaste sir. I would like to share something about him that ये हमेशा कहते थे that dreams do come true। तो मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि मैंने जो सपना देखा है वो ज़रूर पूरा होगा। एंड वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई है। इन्होंने एक शेड्यूल बना के रखते थे, सुबह 6 बजे से इनका शेड्यूल स्टार्ट हो जाता था। जजमेंट पढ़ना स्टार्ट करते थे सुबह उठते ही, एंड उसके बाद रात को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेके चाहे उसमें 3 बज जाएँ 4 बज जाएँ, तो वो कंटिन्यू एज अ पार्टनर आई हैव सीन हिम प्रिपेयरिंग सो हार्ड। कोई दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, इनका बस ये रहता था कि यस मुझे अपना टारगेट मुझे अचीव करना है, और उसी मेहनत का फल आज हम सब जो यहाँ पे मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सर। इवन अभी जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो जब से रिजल्ट आया तो सब यही जो फैमिली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक बार सर आपने बोला था कि एक बार जब सिलेक्शन ले लोगे ना तो एवरी डे विल बी ए फेस्टिवल फॉर यू। एंड सर राइट नाउ वी आर फीलिंग दैट कि तो सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कि एक वो बिलीव नहीं होता सर, संकीर्ण होने में टाइम लगता है सर। फाइनली सर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र सर आपके कारण ही पॉसिबल था। रिजल्ट जब आया, यस सर, फाइनल रिजल्ट जब आया, यस सर, तो व्हाट वाज द सिचुएशन? सर मतलब मैं बता नहीं सकता, वो वीडियो बना रखी है मेरी वाइफ ने। तो मतलब जब मैंने रिज़ल्ट देखा
तो सर मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि एक उस पे ही था सर, रैंक 37 और फ्रंट पेज पे ही मेरा वो था। तो सर मैं भागा गया नीचे और आई जस्ट हग माई मदर एंड वाइफ एंड मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया है। तो दे वर ऑल्सो क्राइंग। सर पापा इवनिंग वॉक पे जाते हैं, तो मैंने उनके पास फ़ोन किया, सर वो वीडियो भी है। मैं कहा पापा मैं जज बन गया। तो ही वॉज ऑल्सो क्राइंग एंड आई वॉज ऑल्सो क्राइंग। सर उसके बाद तो सर मतलब लाइफ ने सर पूरा 360 टर्न ले लिया। सर एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा कि जो राहुल सर बोलते हैं कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है वो चीज़, और एक ना एक दिन ना ज़रूर वो दिन आएगा कि इनिशियल फेलियर से आप मत डरो। राहुल सर जो बोलते हैं वो करिए, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं ना, आपको कोई भी दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत है। बस जो राहुल सर बोलते हैं क्लास नोट्स आई थिंक आर इनफ। तो सर वही क्लास नोट्स कितनी बार रिवाइज हो गए थे, 8 to 9 टाइम्स। तो सर उसका मेंस में काफ़ी ये हो गया। और सर उसके बाद एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि सर जब मैंने 8 to 9 टाइम्स से सारे क्लास नोट्स और बेरेक्स वगैरह की रिवाइज कर लिए थे, उसके बाद सर मैंने सिनॉप्सिस बना लिए थे, क्योंकि मेंस के टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम फिर से क्लास नोट्स उठा के फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करें। तो सर मैंने जो इम्पोर्टेंट था, जो उनमें पॉइंट थे और जो कि हेल्ड किया गया था केस लॉज में, तो सर वो सारी चीज़ें मैंने सिनॉप्सिस बना लिए थे। और सर काफ़ी एक्सटेंसिव सिनॉप्सिस थे वो, ऐसा नहीं था कि 1-2 पेज के हैं सर, काफ़ी मैंने उनमें कॉम्प्रिहेंसिवली वो बनाए थे। और सर जब मैंने बाद में वो रिवाइज़ किया था, तो सर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है सच कि मेरा वो टॉपिक रह गया। और फिर उसके बाद सर आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि जब मेरा मेंस हुआ था कि मतलब हो जाएगा मेरा ये क्लियर। द सिनॉप्सिस मींस शॉर्ट पॉइंट्स, Yes. पॉइंटर्स बनाते हैं ना, बड़े नोट्स को Pointers. छोटा करना। तो जैसे पूरा सीपीसी तुम्हारा 25-30 पेज में हो जाएगा, यस तो वो रिवाइज करना आसान होता है यस ना सर। इसके पहले। सर आपने बता दिया था कि सिनॉप्सिस के बाद भी एक सिनॉप्सिस बनेंगे, कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव सिनॉप्सिस बनेंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल 1 पॉइंटर्स कि आप जस्ट देख रहे हो एग्जाम से पहले और आप जा रहे हो। सर ये था। चलो, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। यस सर। और सर पहले जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर था पहले, अच्छा लॉ में आने से पहले। अच्छा। तो सर मेरे भैया हैं मनोज भैया, तो ही इज़ ए जज इन हरियाणा जुडिशरी। तो उन्होंने मुझे काउंसिल किया कि अगर कुछ बड़ा करना है ना लाइफ में, कि अगर इंजीनियरिंग के बाद भी ऑप्शंस हैं कि अगर कुछ बड़ा करना है लाइफ में, या कुछ सोसाइटी में भी अगर इफ़ेक्ट डालना है, तो आप लॉ करो, और लॉ के बाद आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दो, फिर उससे सोसाइटी में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो अलग ही होगा। सर जैसा कि फिर उसके बाद सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया था, उसके बाद वो हो गया था क्लियर। फिर जब मैंने उनके फर्स्ट सेमेस्टर में आई बिकम द टॉपर ऑफ माय क्लास। जैसे आप बताते थे कि एक जुडिशियल ऑफिसर की जो जॉब है वो एक बस एक जॉब नहीं है, कि सोसाइटी में भी जो भी आप ऑर्डर डिक्टेट करोगे तो वो उसके रिपरकशंस जाते हैं। कि अगर कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर कोई और ऑफिसर भी बोल रहे हैं तो उससे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर एक जज अगर कुछ ऑर्डर डिक्टेट करवा रहा है तो उससे सारी सोसाइटी में रिपरकशंस जाते हैं। So many people get affected by your यस judgments, no? That's correct. और सर राइटिंग स्किल्स तो जैसे आप वो कैलकुलेशन करके बताते थे कि इन 10 मार्क्स क्वेश्चन यू हैव टू राइट दीज मैनी वर्ड्स, तो सर वो मैं सारी चीज़ें लिख लेता था। और सर बाद में जैसे टाइमर मैं लगा लेता था, सेट कर लेता था कि जब मैं आंसर लिखता था कि 9 मिनट्स में आई हैव टू कंप्लीट दिस आंसर, क्योंकि 1 मिनट तो सर जैसे 10 मिनट्स अगर 10 मार्क्स के लिए हैं तो 1 मिनट तो क्वेश्चन रीड करने में ही चले जाएंगे। सर फिर उसके बाद 9 मिनट्स का मैं टाइमर लगा लेता था, और फिर उससे ही राइटिंग अपनी प्रैक्टिस करता था सर। ये तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस तो जरूरी है। यस क्योंकि सर आंसर तो सभी लिख लेंगे, बट एक टाइम बाउंड आंसर लिखने में और क्वालिटी में सर वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यस सर। That is correct. यस चलो, थैंक यू। सर माय फादर वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग। ये लीजिए। थैंक यू सर।
ये तुम्हारा एक सेकंड Chocolate. सर ये तो मच अवेटेड था थैंक यू सर खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। सर फाइनली वो सर्किट कंप्लीट हो पाया थैंक यू सो मच सर आ जाइए, सी यू टुमारो।